हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स सनसिटी टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, लोग आपकी कौन सी पावर से डरते हैं। चलिए देखते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैसेज के थ्रू ही आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप के थ्रू पर्सनल रीडिंग को लेकर मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए लोग उनकी कौन सी पावर से डरते हैं। मैंने जानबूझकर ये कार्ड लिए हैं जिसे पता चले। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है। अमेजिंग, आपके लिए फर्स्ट कार्ड ही सोना है। वेरी नाइस एनर्जी। तो आपकी इस एनर्जी से लोग डरते हैं वाकई में। द लवर्स बहुत ही सक्षम हो अपने आप में, स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़िया। द मून की एनर्जी में भी रहते हो। वेरी नाइस। स्टेबल हो। जस्टिस, जो मैंने आपको कहा कि स्टेबल हो, और जस्टिस का कार्ड आ गया। ओवरऑल नाइस एनर्जी। हर्मिट, अमेजिंग, सीरियसली। द एम्परर, द हेरोपेंट, ओसम, जजमेंट, टू गुड, एंड लास्ट है बट नॉट लीस्ट रियल डेथ यानी रीबर्थ। ये एनर्जी सच में आपको कमाल बनाती है, सच में। टावर, इसकी ही कमी थी, वो भी आ गया। अमेजिंग एनर्जी। यस, तो आपके कार्ड बहुत ही खूबसूरत आए हैं। मुझे भी यहाँ आपकी एनर्जी को लेकर बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत ही ख़ास स्पेशल एनर्जी है ये। सच में लोग आपकी यही एनर्जी से डरते हैं, इतना जान लो। यहाँ जो एक साइन आया है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस 100% है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 50% है, यानी बैलेंस है। ये बहुत अच्छी बात है, ना ज़्यादा ना कम। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी वाकई में 80% है, लगातार अच्छी बनी हुई है। एंड लास्ट है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो। वाकई में वो एनर्जी तो 100% है एरीज, लियो, सजिटेरियस के मुताबिक। तो ये दो जो एलिमेंट मैंने बताए हैं, ये दोनों की एनर्जी 100% है, जिसके मुताबिक आप एक बहुत ही, जो मैंने कहा, एक सक्षम पर्सन हो, एक पावरफुल पर्सन हो, और आपकी इमोशनल चीज़ों में कोई नहीं आपको तोड़ सकता है। इतना हमेशा याद रखिए, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आपका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नज़र आता है, और आप अपने आप में बहुत कुछ कर भी जाते हो। ये शायद आपने भी देखा होगा, आप जो कुछ भी दिल से करना चाहते हो वो कर जाते हो। ये आपको पता है, शायद सच में पता है। तो लोग आपकी यही पावर से डरते हैं, क्योंकि आप बोल कर नहीं दिखा रहे हो कि जो आप बोल रहे हो वो करके ही दिखाओगे। आप करके भरोसा दिला रहे हो कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। इस तरीके से आप दिखा रहे हो। तो आप अपने कार्य को सफल बनाने को लेकर कोशिश करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन आप कर ही पाओगे ये आप वर्ड्स के थ्रू जताना या दिखाना या बोलना नहीं चाहते हो। और ये बहुत बड़ी बात है,
क्योंकि एक बार बोल देने की वजह से कहीं ना कहीं वो आपसे नहीं भी हो पाया तो ये आपकी सोच है, इस वजह से मून की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं जो करना चाहते हो वो करके दिखाने में यकीन रखने वाले पर्सन हो, और इसी वजह से लोग आपसे डरते हैं, क्योंकि आप बोलते नहीं हो लेकिन करके दिखाने वाले पर्सन हो। और यही जज्बा उन्होंने बार बार आपके लाइफ में, आपके जुनून में, आपके पैशन में देखा है। ये ज़रूर है, आपकी यही पावर आपको दूसरों से बहुत ज़्यादा बेहतरीन और अलग बनाती है। यहाँ लोगों को आपकी फर्स्ट एनर्जी आई है सन। इसका तो मतलब आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि आपका एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है। आप बहुत ही तेज़ तरार हो। यहाँ मैं तेज़ तरार बोल रही हूँ तो सिर्फ बोलने में तेज़ तरार हो नहीं, आप दिमाग से चपड़ हो, शार्प माइंडेड हो, आप स्फूर्तिले हो, एक्टिव हो, एक बहुत ही सेंस ऑफ ह्यूमर आपका कमाल है। यहाँ ये जो मैं आपको बता रही हूँ वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपके फ्रेंड तक ही सीमित हो, कुछ चीज़ें बहुत सारे लोगों को पता हो, ये बहुत यहाँ एक परफेक्ट बात है कि कुछ चीज़ें यानी आपकी कुछ स्ट्रेंथ आपके फ्रेंड तक ही सीमित है, कुछ स्ट्रेंथ आपके बहुत सारे लोगों को पता है। तो डेफिनेटली ये जो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है वो आपके फ्रेंड या आपके नज़दीकी लोगों को ही पता होगा। बाकी बहुत सारे लोगों के सामने ये बात इतनी ज़्यादा पता नहीं है कि आप एक फ़नी पर्सन हो, आप बहुत ही मजाकिया करने वाले या बहुत ही एक अलहड़ पर्सन हो, बहुत ही मस्ती मजाक करना आपके लिए बहुत ही कॉमन है, बहुत ही आसान है। लेकिन ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। यहाँ आपके अंदर पेशेंस है, लेकिन ये पेशेंस भी बहुत ही कम लोगों को पता है कि आपके अंदर एक धीरज से काम लेने वाले पर्सन। क्योंकि जो लोग कहीं ना कहीं आपको दूर से देखते हैं वो कहीं ना कहीं उनको लगता है ये जो कर रहे हैं वो बहुत ही जल्दबाजी से कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें वो रुक सकते हैं, अटक जा सकते हैं, या वो काम नहीं भी बन सकता है। इस तरीके से भी वो दूर से देखने वाले लोग आपके लिए अंदाज़ा लगाते हैं। लेकिन जिनको बहुत अच्छी तरीके से आपके बारे में पता है, जो आपके नज़दीकी लोग हैं, उनको अच्छी तरीके से पता है कि आप पेशेंस रखकर ही कर रहे हो और आपके अंदर भली भांति पेशेंस है, इस वजह से आप कर भी जाओगे, ये ही उनको पता है। तो यहाँ लोग आपके, जो लोग आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं, वो आपकी यही पावर से डरते हैं। और आप दी एम्परर की पोजीशन आई है, इसका मतलब ये होता है कि इमोशनल चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हो। इमोशनल चीज़ों में स्ट्रांग होने की वजह से आप दी एम्परर की पोजीशन में नज़र आते हो, यानी एक खुशहाल और बहुत ज़्यादा अपने आप को दृढ़ तरीके से रखने वाले पर्सन। तो दूर से जो भी लोग आपको देखते होंगे उनको तो आप घमंडी लगते होंगे या बहुत ज़्यादा साहसी लगते होंगे, या कहीं ना कहीं उनका एक मतलब निकलता होगा कि ये इंसान तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, वो अपने आप को महान समझता होगा। इस तरीके से दूर से लोगों को लगता है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं लोग आपसे डरते हैं, क्योंकि इमोशनली इतना ज़्यादा आपका एक तेज़ प्रभाव है व्यक्तित्व में कि लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि ये बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ज़्यादा खुद को महान समझने वाला पर्सन है, तो इसके साथ हम कुछ ज़्यादा बातचीत भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी उनको लगेगा, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं डरते हैं। यहाँ जो बीच में जो एनर्जी आई है वो ओसम है, स्ट्रेंथ एंड दी हेरोपेन। इसका मतलब भी यही होता है कि लोगों को आपकी स्ट्रेंथ पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको नहीं पता है, इतना जान लो। क्योंकि बहुत सारे आसपास के ऐसे लोग हैं जिनके सामने आप बहुत ही नरम दिल तरीके से पेश आते हो। जो मैंने कहा, आप इमोशनली इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो कि दूसरों के सामने आपके खुद के व्यक्तित्व को इतनी सहजता से रखते हो, इतनी सरलता से रखते हो कि सामने वाला पर्सन मान ही नहीं सकता है कि ये पर्सन बहुत ही साहसी है, ताकतवर है, हिम्मती है, बहुत ही कुछ कर जाने वाला पर्सन है। इस तरीके से उनको नहीं लग पाता है। इस वजह से कहीं ना कहीं कुछ लोग वो चूक जाते हैं, आपकी स्ट्रेंथ उनको कहीं ना कहीं नहीं दिखाई देती है। लेकिन जिन लोगों के साथ आप बातचीत करते हो उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका दिमाग कितना तेज़ है,
आप कितने चपड़ हो, आप कितना होशियार हो, वो सब कुछ उनको पता चल जाता है आपकी बातचीत के तौर तरीके से। इतना ज़रूर है। यहाँ लोगों को आपके एक हर के जीवन में उतार चढ़ाव का सिलसिला होता है, तो आपके जीवन में भी है, और उसमें आप सुख और दुख का जो भी आपके जीवन में पड़ाव आते हैं उसको भी डेफिनेटली आप बहुत ही एक अलग नज़रिए से लेते हो। इस वजह से भी कहीं ना कहीं आपकी पावर से लोग डरते हैं, क्योंकि मौन एंड जजमेंट की पोजीशन बताती है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो पड़ाव आते हैं उसको आप एक चुनौती के रूप में लेते हो, और लोग वो देखते हैं कि आप अभी दुखी हो, आप अभी परेशान हो, आपकी सिचुएशन कमज़ोर है, आप हालातों से लड़ रहे हो, वो सब कुछ देख रहे हैं लोग, और यही कहीं ना कहीं वो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये इंसान अपनी चुनौतियों के साथ लड़ सकता है तो हमें भी अच्छा जवाब दे सकता है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं लोग, इस पावर से भी लोग डरते हैं। जस्टिस एंड रीबर्थ की एनर्जी कमाल है। इसका मतलब यही होता है कि आप हर तरीके से अपनी सिचुएशन को संभाल लेते हो, इस वजह से भी लोग आपसे डरते हैं। आसपास के लोग आपको कुछ कहने से पहले भी 1000 बार सोचेंगे, ये मैं ज़रूर कहूँगी। आपके एक नरमास और सरलता जिन्होंने देखी है, वो कहीं ना कहीं आपके सामने मुंह चलाने या किसी भी तरह बोलने आ गए तो भी कहीं ना कहीं उनको अच्छे तरीके से, खरे तरीके से जवाब देना भी आपको आता है। तो यहाँ आप उनकी एक अच्छी तरीके से जवाब देते हो कि कहीं ना कहीं आप मेरे बारे में एक गलत राय रखते हो, गलत सोच रखते हो, जैसे मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। इस तरीके से आप बता ही देते हो, यानी एक आपको अच्छे तरीके से अपने आप को रखना आता है। रीबर्थ की एनर्जी यहाँ आपको हर तरीके से बहुत ही स्ट्रांग बनाती है कि आप हर दफ़ा कमाल कर जाते हो, यानी आप अपनी पावर को पहचानते हो, इस वजह से पावरफुल नज़र आते हो। हमेशा याद रखें कि जो इंसान अपनी पावर को जानता है, पहचानता है, वही अपनी पावर को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, और वो आप सच में हो। इस वजह से लोग आपकी पावर से डरते हैं। यही आपकी पावर है कि आप अपनी पावर को जानते हो। और क्या है, चले देखते हैं। लास्ट है टावर। डेफिनेटली यहाँ टावर का मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीज़ों में तूफान आना, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो जाना, सब कुछ तहस नहस होकर ठीक होना, या बहुत कुछ बदल जाकर ठीक होना। तो यहाँ वक्त के पड़ाव के मुताबिक जो कुछ भी चीज़ें मिलती हैं, होती हैं, उसके मुताबिक खुद को ठहराना। और इस पावर को लोगों ने देखा है, इस वजह से लोग आपसे डरते हैं। अमेजिंग एनर्जी। और क्या है, चलिए देखते हैं। हियर एंड नाउ, प्रेजेंट मोमेंट को जीते हो आप। इमेजिन मैसेज इन अ बोतल। लोगों के साथ हड़वास के पल भी आप गुजारते हो, बहुत अच्छी बात है। लोगों के साथ फ्लेक्सिबल भी हो। सरेंडरपिटी, मेहनत कमाल की है आपकी। ऑब्जर्वर, लोगों को लेकर आपका डेफिनेशन बहुत अच्छा है। पीस, एंड लास्ट है डीप नोइंग। ओके, तो यस, यहाँ आपको लेकर बहुत सारी अच्छी जानकारी है, और ये अच्छी बात है क्योंकि आप सच में लोगों को दिखा नहीं रहे हो, लेकिन करके अपने कार्य को अच्छा सफल बना रहे हो, वो लोग देख रहे हैं। यहाँ आप लोगों को बताने के लिए सब कुछ नहीं कर रहे हो, अपने आप की प्रतिभा को खिलाने, एक ब्राइट करने के लिए सब कुछ बना कर रहे हो, जिसकी वजह से वो लोग देख भी पा रहे हैं। यहाँ मैं यही कहूँगी कि आप अपनी प्रतिभा के लिए सक्षम हो,
ध्यान देने वाले पर्सन हो, जिसकी वजह से लोग आपकी प्रतिभा को देख पा रहे हैं, आपकी पावर उनको नज़र आ रही है कि आप कितने अपने तरीके से कितने बेहतरीन हो रहे हो। आप अपने आप को कभी भी बेहतरीन मानते नहीं हो, लेकिन बेहतर करने की कोशिश आपकी लगातार होती है, वो लोगों ने देखा है। इस वजह से भी आपकी पावर से लोग डरते हैं। लोगों को आपकी कई सारी ऐसी पावर है जिनके बारे में पता है, इस वजह से लोग आपसे कहीं ना कहीं किसी भी तरह की बातचीत रखने से पहले भी वो सोच समझकर आपके साथ आगे बढ़ते हैं। ये बात आपने भी नोटिस की होगी और बार बार आप ऑब्जर्व करते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी कहीं कहीं से भी कोई गलती ना हो, इसका भी आप ख्याल रखते हो। तो यहाँ आपकी पावर को लेकर आप एक बहुत ही अपने आप को अच्छी तरीके से रख रहे हो। यहाँ मैं यही कहूँगी कि आप एक कोशिश करने वाले पर्सन हो। यहाँ यही नहीं कि आपके अंदर अहंकार आ चुका है, आप अपने पावर का आपको घमंड है, आप अपनी पावर से बहुत ही खुद को होशियार दिखा रही हो, ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आप अपनी पावर की क्षमता को पहचानते हुए, जानते हुए उसके मुताबिक आपके जीवन में अच्छी कोशिश कर रहे हो, चल रहे हो, अच्छी मेहनत कर रहे हो। इस वजह से आपकी पावर का बहुत ही अच्छा लोगों को अंदाज़ा है कि आप कितने सक्षम हो और अपनी सक्षमता के ऊपर आपको विश्वास है। इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी पावर में वो दम है, इस वजह से लोग आपसे डरते हैं, इतना है ज़रूर है। ये है रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।